बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा कक्षा 12वीं एनसीईआरटी का आयु में हमने पिछला वीडियो देखा था 3.2 हमने कंप्लीट की थी। अब बेटा हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं 3, ठीक है। इसमें जो है सम्मित आयु और विषम सम्मित आयु के बारे में जो है थोड़े से कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं और फिर हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो देखो सम्मित आयु क्या कहलाता है, ठीक है। सम्मित आयु इस तरीके से, ठीक है। तो सम्मिति क्या होती है ये आपने पढ़ा होगा पहले, ज़्यादा डिटेल नहीं ले जाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे हम जो है हमारे 2 पंजे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है कि ये हम इसको समरूप ना बोल करके, क्योंकि देखो इसके जो पाश्चर वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर हमने इस तरीके से देखा तो अंगूठा जो है वो इस उंगली पर आता है ऐसा करके। तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के क्या होता है, सम्मित होता है। तो इसी तरीके से आयु में जो है वो सम्मितता क्या होती है देखो। तो अगर कोई वर्ग आयु है, वर्ग आयु इस तरीके से, ठीक है। वर्ग आयु ए किस प्रकार से हो कि AIJ, ठीक है। एक तो ये वर्ग आयु हो और दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये आती है कि इसका जो परिवर्त है, क्या हो, इसका जो परिवर्त है वो A' वो किसके बराबर हो, A के बराबर हो, ठीक है। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं इस तरीके से कि AIJ एक वर्गायु का, तो ये हो जाएगा AJI इस तरीके से, ठीक है। इस परिवर्त को जो है वो A⁻T से भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कहलाता है सम्मित आयु। अब जो है सम्मित आयु, अभी हम तो सिंबल और गणित के आधार पर हमने समझ लिया यहाँ पर ये क्या होता है करके, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या होता है। तो देखो किसी वर्ग आयु की कॉलम को रो में बदलना और रो को कॉलम में बदलना, ठीक है। जैसे अगर सम्मित आयु में पंक्ति है तो पंक्ति को कॉलम में बदल देना और कॉलम को या तो पंक्ति में बदल देना, ये सम्मितता कहलाती है, ठीक है। तो इस पर आधारित एक प्रश्नावली हम लोग जो है लेने जा रहे हैं। और बेटा इसमें विषम सम्मित आयु भी है, वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ। विषम सम्मित आयु क्या होता है, देखो विषम सम्मित आयु क्या होगा, तो ये होता है बेटा A' जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, -A के बराबर आना चाहिए इस तरीके से। तो ये कहलाएगा विषम सम्मित आयु, ठीक है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत सरल है, इजी है और आप इसको जरूर पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास में देखो कि निम्नलिखित आयु के जो है वो परिवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो परिवर्त कैसे पढ़ा है हमने कि कॉलम को रो में बदल दो या रो को कॉलम में बदल दो। देखो कैसे बनेगा। सपोज मान लेते ये वाला जो है वो A के बराबर है, तो A' जो है वो क्या आ जाएगा, देखो ये जो है क्या है, कॉलम है, तो हम इसको रो में लिख देते हैं 5 1/2 -1 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो है बेटा इसको भी जो है हम A के बराबर मान लेते हैं, तो A' जो है हमको क्या मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी जो रो है मैं उसको कॉलम में लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 -1 2 3 इस तरीके से इसका आंसर होगा। और यहाँ पर जो है इसको जो है हम A के बराबर अगर मान रहे तो A' हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा A'। देखो ये वाली जो रो है, पंक्ति है, पंक्तियों को मैं कॉलम में लिख देता हूँ, तो -1 5 6 √3 5 6 2 √3 -1 इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है, 2 आयु है यहाँ पर, वर्ग आयु है हमारे पास में, और हमको प्रूफ करना है कि A + B का डैश = A' + B', A - B का डैश = A' - B', ठीक है। तो पहला लेते हैं हम, तो जिसमें हमको क्या करना है, A + B की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मैं यहाँ डायरेक्ट सीधे A + B की वैल्यू निकाल लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो A + B की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, हम जोड़ने जा रहे हैं इसको, तो -1 और -4 कितना हो जाएगा बेटा, -5 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 3 और -5 कितना हो जाएगा -2 5 और 1 यहाँ लिख लेंगे 6 7 और 2 ये हो जाएगा 9
9 और 0 9 हो जाएगा, -2 और 1 -1 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। इस तरीके से अब जो है इसका हम परिवर्त निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी का परिवर्त क्या बन जाएगा, इसकी जो पंक्तियाँ है उसको मैं कॉलम में लिख देता हूँ। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 ये निकल गया बेटा a प्लस बी का डैश। इसको हम 1 नंबर बोल देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से a डैश हमको निकाल के रखना है यहाँ पर। तो a डैश जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, या तो मैं इसको सीधे निकाल देता हूँ बेटा, इन शॉर्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो a डैश प्लस b डैश बराबर से, तो मैं पहले यहाँ a डैश रख लेता हूँ, ठीक है। तो a का डैश क्या हो जाएगा, -1 2 3 फिर 5 7 9 फिर हो जाएगा बेटा क्या, -2 1 और 1 इस तरीके से, प्लस b का डैश जो है क्या हो जाएगा, b का डैश तो ये हो जाएगा देखो -4 1 -5 फिर 1 2 0 और बेटा हो जाएगा 1 3 और यहाँ आ जाएगा 1 इस तरीके से। और हम इसको जोड़ लेंगे, अगर ये इसके बराबर है तो ये सत्यापित हो जाता है। देखो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5 ऐसा करके, ठीक है। 5 और 1 कितना हो रहा है, 6 -2 और 1 -1 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 1 और 3 हो जाएगा 4, ठीक है। 3 और -5 कितना हो जाएगा -2, 9 और 0 तो बेटा 9 हो जाएगा यहाँ, और 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से इसको सेकंड नंबर बोल देंगे। तो देख रहे हैं आप कि a प्लस बी का डैश जो है वो किसके बराबर है, a डैश प्लस b डैश के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड, ऐसा करके, ठीक है। तो बेटा अब जो है हमको निकालना है क्या है, a माइनस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, ठीक है। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा a माइनस बी, तो मैं यहाँ से a माइनस बी निकाल लेता हूँ। देखो -1 और -4, ठीक है, -1 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3। देखो 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 5 और 3 8 हो जाएगा इस तरीके से, 5 - 1 4 हो जाएगा, 7 - 2 यानी 5 हो जाएगा, 9 - 0 यानी 9 हो जाएगा, -2 - 1 तो बेटा ये हो जाएगा -3, 1 - 3 -2 हो जाएगा, और 1 - 1 0 आ जाएगा। ये निकल गया बेटा a माइनस बी। अब निकाल लेंगे हम क्या, a माइनस बी का परिवर्त, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी जो पंक्ति है वो मैं कॉलम में लिख देता हूँ, 3 1 8 4, यहाँ आ गया बेटा 5 9 -3 -2 और ये 0 इस तरीके से a माइनस बी का डैश निकल गया। अब जो है हमको जो है बेटा क्या चाहिए, a डैश माइनस बी डैश, मतलब a का परिवर्त और माइनस b का परिवर्त, ठीक है। तो बेटा मैं इसको भी जो है a माइनस बी दोनों का डैश एक साथ निकाल के हल कर लेता हूँ। तो देखो a का डैश क्या हो जाएगा, -1 2 3 फिर आ जाएगा बेटा 5 7 9 और फिर आ जाएगा -2 1 और 1 इस तरीके से। फिर लिया हमने क्या, माइनस, और जो है वो b का परिवर्त निकाल लेते, तो ये हो जाएगा -4 1 -5 फिर 1 2 0 और फिर आ जाएगा 1 3 और 1 इस तरीके से, ऐसा करके, ठीक है। अब इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं हम इस तरीके से। इसको 1 नंबर में बोल देता हूँ, ठीक है। घटाने जा रहे बेटा इसमें, देखो -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 3 इस तरीके से, 5 - 1 यानी कितना आ जाएगा 4 इस तरीके से, ठीक है। -3 और -1 कितना आ जाएगा -3, 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा बेटा, 7 - 2 यानी 5 आ जाएगा, 1 - 3 यानी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, फिर 3 माइनस प्लस हो गया तो 5 3 8 हो जाएगा बेटा यहाँ, 9 - 0 यानी 9 हो जाएगा, और 1 - 1 यानी 0 आ जाएगा इस तरीके से। और इसको बोल देंगे हम 2 नंबर। तो पहला और दूसरा बिल्कुल इक्वल है, ठीक है।
तो ये हो गया बेटा क्लियर हमारा क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड। तो बेटा यहाँ पर जो है हम लेने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो ए डैश के इक्वल दिया है पहले, तो हम इससे ए निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ए डैश का ए क्या आ जाएगा, तो मैं इसकी जो रो है, इसकी जो पंक्ति है उसको कॉलम में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 3 4 -1 2 और 0 1 इस तरीके से, ठीक है। और अब निकाल लेते हैं बेटा हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, a + b निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो a है हमारे पास 3 4 -1 2 0 1 और प्लस हो जाएगा क्या b इस तरीके से। तो b है हमारे पास में क्या, -1 1 2 2 1 और 3, और इसको मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये हो रहा है 3 + -1 यानी कितना आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा -1 और -2, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2 इस तरीके से, ठीक है। 0 और 1 तो 1 आ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा और 1 + 3 यानी फिर 4 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये a + b निकाल लिया और अब हम इसका जो है परिवर्त निकाल लेते हैं, a + b का परिवर्त। तो बेटा परिवर्त आ जाएगा इसका क्या, फिर से देखो ये जो पंक्ति है इसको मैं कॉलम में लिख देता हूँ, तो 2 2 1 5 4 4 इस तरीके से, और ये 1 नंबर हो जाएगा हमारा। अब हमको चाहिए a डैश + b डैश, जोड़ देते हैं इसको, देखो यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ a डैश + b डैश = 2, ठीक है। तो a का जो डैश है वो हम पहले निकाल लेते हैं, तो a डैश हमारे पास बेटा पहले से है, कितना है 3 -1 0 4 2 2 2 1 है, और प्लस करके फिर जो है वो b डैश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो b का जो डैश है वो क्या आ जाएगा, -1 2 1 1 2 3, और इसको जोड़ लेंगे बेटा हम इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 4 + 1 5 आ जाएगा, -1 और 2 1 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 0 और 1 1 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 1 और 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पर 2 2 1, ठीक है, 2 2 1 5 4 4, यहाँ जो है वो 1 1 मिल रहा है हमको, ठीक है, इस तरीके से। a + b का डैश जो हमने निकाला था यहाँ से 2 2 1, और यहाँ मिल रहा है 5 4 4। तो बेटा यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ 3 - 1 तो कितना लिखा है हमने, यहाँ 2 लिखा है, लेकिन -1 और +2 तो यहाँ 1 चाहिए हमको इस तरीके से, ठीक है। और इसका जब परिवर्त निकालेंगे हम यहाँ पर, तो 2 1 1 हमको मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 2 1 1 इस तरीके से, ठीक है। तो 2 1 1 5 4 4, और यहाँ पर भी 2 1 1 5 4 4, इसको सेकंड नंबर बोलेंगे, और ये हो जाएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड इस तरीके से। अब बेटा है a - b का परिवर्त बराबर से a परिवर्त - b परिवर्त, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है बेटा a - b निकाल लेता हूँ सीधे, ठीक है। तो हमारे लिए हमको बेटा जो है पहले तो a डैश दिया है, तो इसको a में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इसका a जो है वो मैं इधर निकाल लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 4 -1 2 0, और ये हो जाएगा 1 ऐसा करके, ठीक है। और अब हम निकाल लेते हैं a - b, a में से b को मैं घटा देता हूँ, 3 में से 1 गया, तो देखो ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 1 हो जाएगा बेटा 4 घटाने में, ठीक है। -1 में से माइनस, फिर -2 कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर 0 में से -1, तो ये आ गया -1 इस तरीके से।
फिर 4 माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा, फिर 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से इसको देखना है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो a माइनस बी का अब हम निकाल लेते परिवर्त। तो ये आ जाएगा a माइनस बी का परिवर्त क्या आ जाएगा बेटा, 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 0 माइनस 2, इस तरीके से। और अब जो है हम निकाल लेते हैं a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो a डैश हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ a डैश माइनस बी डैश यानी परिवर्त। तो a का डैश यानी कितना है 3 माइनस 1 0 4 2 1, इस तरीके से। माइनस b का डैश निकाल लेते हैं बेटा, तो b का डैश हो जाएगा माइनस 1 2 1 1 2 3, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ इस तरीके से। 3 माइनस माइनस 1 तो यहाँ आ जाएगा 4, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, ऐसा करके 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, और इसको बोल देंगे हम 2 नंबर, और एक नंबर से इसको मैच कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा ये जो है लिख सकते हैं हम क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड। तो बेटा हम यहाँ लेंगे a प्लस 2b पहले निकाल लेते। ठीक है, तो मैं a निकाल लेता हूँ पहले, क्योंकि a का हमको परिवर्त दिया है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 3 1 2, इस तरीके से, प्लस 2, और यहाँ रख लेते बेटा b है माइनस 1 1 0 2, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा माइनस 2 3 1 2, ऐसा करके 2 से अंदर गुणा कर लेता हूँ, माइनस 2 2 0 2 2 ज़ा 4, और इसको जोड़ लेंगे बेटा। जब जोड़ेंगे तो माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब जो है इसके बाद में इसका हम परिवर्त निकाल लेते। क्या हो जाएगा, a प्लस 2b का परिवर्त। ठीक है, तो परिवर्त हो जाएगा माइनस 4 1 5 और 6। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं इसी तरीके से। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा AB। ठीक है, तो मैं यहाँ AB निकाल लेता हूँ। तो AB है बेटा 0 1 2, ठीक है, और फिर B जो है वो क्या है 1 5 और 7, इस तरीके से। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखो, तो ये भी वैसे ही है, 3 जो है वो पंक्तियाँ हैं इसमें, और एक कॉलम है। इसमें जो है वो एक पंक्ति है और 3 कॉलम है। तो ये कैसा होगा, ये इसके बराबर है, तो हमको आयु मिलेगा कौन सा, 3/3 का। तो हम यहाँ पर ले लेंगे बेटा AB इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 से पहले तो क्या हो जाएगा 0, फिर 1 1 जा 1, और पहली कॉलम का गुणा तीनों रो में हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 5 0 0, 5 एकम 5, और 5 दूना 10, फिर 7 0 0, 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, ऐसा करके ये AB निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं बेटा AB का परिवर्त। तो AB का परिवर्त हो जाएगा 0 1 2 0 5 10 0 7 14, ऐसा करके इसको बोल देंगे क्या, 1 नंबर। अब निकाल लेते हैं बेटा B डैश। देखो तो B डैश क्या हो जाएगा, B डैश हो जाएगा 1 1 5 7, ठीक है, इस तरीके से। और A डैश हो जाएगा हमारे पास में क्या, देखो इसका, तो 0 1 2, इसी तरीके से B डैश A डैश इज इक्वल टू, पहले 0 से, तो 0, ठीक है, पहले वाले इसमें, फिर दूसरे इसमें क्या आ जाएगा 0, तीसरे इसमें आ जाएगा 0,
फिर 1 की बारी, इस तरीके से कॉलम का गुणा कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो क्या आ जाएगा 0, फिर 0, फिर 0, 1 से गुणा करेंगे तो 1, 5 और 7, इस तरीके से, ठीक है। फिर जो है 2, फिर आ जाएगा बेटा कितना 10 और फिर आ जाएगा 14, इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा जो पहले वाला क्वेश्चन है ये हमने इसको दूसरा नंबर बोल दिया है, ठीक है। तो जो पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आप जो है उसका आंसर निकालिए और उसको कमेंट्स में मुझे बताइए कि सत्यापित होता है या नहीं, ठीक है। दूसरा मैंने बनाया हूँ इसमें, फर्स्ट जो है वो आप बनाएंगे इसको देखकर, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया हूँ और फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप जो है वो कमेंट्स में लिखकर जो है मुझे बताएंगे कि सत्यापित होता है या नहीं। इसके बेस पर तो मैं एक बता रहा हूँ, एक आपके ऊपर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिया है तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। पहला आयु दिया है 0, 1, 2 और दूसरा दिया है 1, 5, 7, ठीक है। तो बेटा इसकी कोटि देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें कोटि क्या बनेगी, पंक्ति जो है वो 3 है और कॉलम 1 है। इसमें पंक्ति जो 1 है और कॉलम 3 है, इस तरीके से देखो ये इसके बराबर है। तो आयु हमको मिलेगा काय का 3/3 का, ठीक है। 3/3 का वर्ग आयु हमको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमको दिया है AB और फिर उसका परिवर्त निकालना है। तो सबसे पहले हम AB निकाल लेंगे बेटा इस तरीके से, ठीक है। तो AB निकलेगी, कैसे से निकलेगी, पहली कॉलम का गुणा हम जो है तीनों पंक्ति के साथ कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा 0, 1, 2, फिर 5 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 5, 0, 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, इस तरीके से। फिर 7 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इस तरीके से। और इसका जो है हम परिवर्त निकाल के रखते हैं। परिवर्त हो जाएगा क्या 0, 0, 0, 1, 5, 7, 2, 10 और 14, ठीक है, इस तरीके से। इसको एक नंबर बोल देते हैं। अब चाहिए B' A', तो मैं यहाँ लिखता हूँ B' A' इज इक्वल टू, देखो B' क्या बनेगा, तो B' हो जाएगा बेटा 1, 5, 7 और A' हो जाएगा, ये कॉलम है तो रो में बदल जाएगा, तो 0, 1, 2 ऐसा करके, ठीक है। B' A' इज इक्वल टू, ठीक है। पहली कॉलम का गुणा तीनों पंक्तियों के साथ करते तो क्या हो जाएगा 0, 0 और फिर यहाँ 0। इसमें पहली कॉलम हमारी बराबर आ गई। अब क्या करेंगे 1 से, तो यह आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर 2 से 2, 10 और 7 दूना 14 और ये आ जाएगा आपका 2 नंबर, इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड। तो बेटा जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में मेरे को बताएंगे क्या ये सत्यापित होता है या नहीं, बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का हमने लिया है यहाँ पर देखो, ठीक है, फर्स्ट और ये वाला सेकंड, इस तरीके से। बड़ा सरल है। यहाँ पर देखो A' और ये निकालना है हमको सबसे पहले, तो हम सबसे पहले A का परिवर्त यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो A का परिवर्त क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो कॉस अल्फ़ा, यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा बेटा क्या कॉस अल्फ़ा, ठीक है। पहली वाली रो को हमने काय में लिख दिया है कॉलम में, दूसरी वाली रो को फिर हमने लिख दिया है कॉलम में, इस तरीके से। अब जो है हमको इसमें A का गुणा करना है, तो मैं यहाँ A लिख देता हूँ बेटा इस तरीके से और यहाँ पर लिख दूँगा A। क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर यहाँ आ जाएगा साइन अल्फ़ा और फिर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, इस तरीके से। बहुत सरल है। A' इज इक्वल टू गुणा कर लेते हैं पहली कॉलम का पहली रो में, तो क्या हो जाएगा गुणा करने पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ आ जाएगा बेटा क्या माइनस
माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इस तरीके से। अब इसकी बारी, तो ये आ जाएगा क्या, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर ले लेंगे बेटा ये वाला क्या, माइनस, ठीक है, पहले कॉलम का पहली रो के साथ, पहली कॉलम का दूसरी रो के साथ, इसका गुणा हो जाएगा क्या, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इस तरीके से। अब दूसरी बारी, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, पहली कॉलम पहली रो, और ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर दूसरा, यहाँ गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इसका यहाँ आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ए डैश बराबर से क्या बन रहा है यहाँ 1, ये 0, ये 0 और ये 1, ये किसके बराबर है, आई के, ठीक है। तो बेटा इसी तर्ज पर आप सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे और कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है, ए बराबर से एक आयु दिया है हमको और ए बराबर से यहाँ दिया दो क्वेश्चन, ठीक है। एक बताना है हमको कि ए एक सममित आयु है और एक बताना है कि ये विषम सममित आयु है। तो बेटा सममित आयु के लिए क्या शर्त होती है, तो ये होती है ए डैश इज इक्वल टू ए, ठीक है। और विषम सममित आयु के लिए क्या शर्त होती है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हम यहाँ साथ में कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ए डैश निकाल लेते हैं, तो ए डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, ऐसा करके, ठीक है। ये क्या निकल गया, ए डैश निकल गया। अब आपको देखना है क्या ए डैश जो है वो ए के इक्वल है क्या, तो देखो 1 माइनस 5 है, 1 माइनस 5 माइनस 1 2 1 माइनस 2 1, ठीक है, 5 1 3 5 1 3, तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए डैश इज इक्वल टू ए है, इसलिए ये क्या है, सममित आयु है। बहुत सरल है, इस तरीके से। यहाँ पर भी देख लेते बेटा, क्या निकाल लेते, ए डैश निकाल लेते पहले, तो ए डैश क्या हो जाएगा 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, ऐसा करके। अब जो है यहाँ पर देखते क्या ये इसके इक्वल आता है क्या, तो देखो बेटा यहाँ क्या है, चिन्ह का फर्क आता है, यहाँ -1 है तो यहाँ 1 है, तो हम क्या करते हैं इसमें से माइनस को बाहर निकालते, माइनस अगर बाहर निकलता है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1। देखो पहली वाली कॉलम जो है वो ए से मिल जाती है, फिर यहाँ हो गया -1, ये 0, ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, -a के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू -a, तो ये क्या है, एक विषम सममित आयु है, ऐसा करके। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक आयु हमको दिया है और सत्यापित करने को कह रहा है कि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू सममित आयु है, a माइनस ए डैश इज इक्वल टू विषम सममित आयु है, ठीक है। तो जैसा भी हमने बनाया उसी तरीके से हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर a का परिवर्त निकाल, पहला ले लेते हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके से पहला लेते हैं। तो a बराबर से जो है वो हमको दिया है 1 6 5 और 7, ठीक है। ए डैश निकाल लेते हैं यहाँ पर, या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ बेटा a प्लस ए डैश इज इक्वल टू, ए जो है वो कितना है 1 6 5 और 7, प्लस लगा देंगे और ए का डैश लिख लेंगे, मैं इसका डैश लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 5 6 7, इस तरीके से। और बेटा इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर कितना आता है देख लेते हैं, 1 और 1 कितना आता है 2, 6 और 5 आ जाएगा 11, ठीक है। और फिर आ जाएगा 6 और 5 आ जाएगा कितना 11, और 7 और 7 आ जाएगा कितना 14 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मिल रहा है हमको कितना a प्लस ए डैश। तो इसको हमको बताना है कि एक सममित आयु है या नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश, ठीक है। तो ये मिल गया हमको कितना 2 11,
11, 14। और अब जो है a प्लस, इसको जो है हम सपोज आप चाहो तो क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं, ठीक है। और अब जो है हम निकाल लेंगे यहाँ पर क्या, b डैश, ठीक है। तो b डैश देख लेते कितना आ जाएगा, 2, 11, 11 और 14 ऐसा करके, ठीक है। तो b किसके बराबर आता है, b डैश के बराबर आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू b डैश, यानी a प्लस a डैश क्या है, a प्लस a डैश एक क्या है, सममित आयु है, ऐसा करके, ठीक है बेटा। तो बेटा अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर, अब हमको दिया है इसने a माइनस a डैश एक विषम सममित आयु है, ये हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूँ a माइनस a डैश सबसे पहले। तो a क्या है हमारे पास में, 1, 6, 5, 7 माइनस, और a का जो है वो परिवर्त निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1, 5, 6 और ये हो जाएगा 7, इस तरीके से, ठीक है। ये निकाल लेता हूँ। तो 1 माइनस 1 हो गया बेटा 0, 5 माइनस 6 हो जाएगा -1, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, ठीक है। आप इसको चाहो तो क्या मान लेते, c। अब c का जो है हमको क्या निकालना है, डैश। तो क्या हो जाएगा 0, -1, 1 और 0, इस तरीके से। a माइनस a डैश हमने निकाला, ठीक है, जिसको हमने क्या मान लिया है, c मान लिया है। अब इस c का जो है हमको निकालना था c डैश, तो कितना आ रहा है 0 माइनस 1, तो ये हमने लिख दिया 0 माइनस 1। फिर इसका आ गया 1 और 0, तो क्या a माइनस a डैश, ठीक है, जिसको हमने c माना है, तो c डैश के बराबर आ रहा है क्या। तो बेटा इसमें क्या होगा, विषम सममित आयु के लिए आपको यहाँ क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें से माइनस को क्या करते, उभयनिष्ठ निकालते। देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस उभयनिष्ठ निकलेगा तो इस तरीके से। अब बनेगा ये क्या, 0 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब मैच करते क्या ये बराबर है क्या, ठीक है। तो 0 माइनस 1, 1 0 इक्वल है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू माइनस c डैश। तो ये क्या है, एक विषम सममित क्या है, आयु है, ऐसा करके, ठीक है। हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है बेटा अब प्रश्नावली 3.3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले दिन क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था, और उस दिन जो है वो लाइट चले जाने के कारण बचे वाले क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया। अब बाकी के शेष क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है, और एक आयु हमको यहाँ पर दिया है और बोल रहा है कि इसको ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेटा ये कैसे ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पर देखो सबसे पहले और जो है यहाँ पर a प्लस a डैश है, तो हम सबसे पहले जो है a प्लस a डैश ही निकाल लेते हैं। इस तरीके से बहुत आसान है। इस तरीके से आप a लिख लेंगे यहाँ पर। पहले a हमको दिया है 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c और 0, इस तरीके से। प्लस अब इसका बेटा हम जो है वो a डैश निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। a डैश क्या हो जाएगा, तो इसकी सारी की सारी पंक्तियों को मैं कॉलम में लिख दूंगा। इसी को a डैश यानी कि परिवर्त कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 0 a b माइनस a माइनस b, ठीक है, इस तरीके से 0 हमने जो है इसकी पंक्ति को 0 a b माइनस a 0 है यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा और फिर आ जाएगा c, ठीक है। अब ये वाली पंक्ति को कॉलम में उतार लेते, माइनस b माइनस c और 0, इस तरीके से। और बेटा हम इसको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस a डैश इज इक्वल टू, तो जोड़ने पर क्या हो रहा है, 0 प्लस 0 किया तो 0, a माइनस a तो फिर 0 आ जाएगा, b प्लस माइनस b तो फिर 0 आ जाएगा,
माइनस ए प्लस फिर 0 आ जाएगा बेटा, 0 0 इस तरीके से 0 आ जाएगा। सी प्लस माइनस सी 0 आ जाएगा। माइनस बी और बी जोड़ने पर 0 आ जाएगा। माइनस सी और सी जोड़ने पर 0 आ जाएगा और 0 का 0 इस तरीके से, ठीक है। अब जो है इसमें 1/2 का जो है वो गुणा करना है, तो ये आ जाएगा a प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 0 फिर 0 फिर 0 और यहाँ पर जो है 1/2 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा टोटल ही क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका जो रहेगा क्या रहेगा, आंसर रहेगा इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो बेटा सेकंड पोर्शन जो दिया है उसमें दिया है 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस ए डैश इस तरीके से। तो वही वाली प्रोसीजर फिर से बेटा क्या हो जाएगा, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी और 0 इस तरीके से। यहाँ लगा देंगे हम क्या, माइनस, और इसका जो है हम यहाँ परिवर्त निकाल लेंगे। तो मैं इसकी पंक्तियों को फिर से कॉलम में लिख देता हूँ। तो आ जाएगा 0 ए बी, दूसरा आ जाएगा माइनस ए 0 सी, तीसरा आ जाएगा माइनस बी माइनस सी और ये आ गया 0 इस तरीके से। और बेटा इसको हम घटा देंगे इस तरीके से, ए डैश इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2a इस तरीके से, ठीक है। दूसरा b माइनस माइनस प्लस, तो बेटा यहाँ आ जाएगा 2b माइनस a और माइनस a माइनस 2a हो जाएगा ऐसा करके। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, c माइनस माइनस प्लस 2c हो जाएगा यहाँ, माइनस b और माइनस b माइनस 2b हो जाएगा, माइनस सी और माइनस सी माइनस 2c हो जाएगा और 0 माइनस 0 यहाँ 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब जो है इसमें मैं 1/2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके। आप यहाँ चाहो तो भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है, या 1/2 यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो 2 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो 0/2 0 हो जाएगा बेटा। यहाँ 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a आ गया, 2 से 2 यहाँ कैंसिल आ गया, b आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस a आ गया, ठीक है। 0/2 0 हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड किया, c आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल किया तो माइनस b आ गया, 2 से 2 कैंसिल किया तो माइनस c आ गया और 0/2 0 किया तो 0 आ जाएगा बेटा इस तरीके से। ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो एक आयु हमने यहाँ पर लिया है और ये कह रहा है कि इसे जो है सम्मित आयु और उस विषम सम्मित आयु के योगफल के रूप में इसे लिखिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है इस तरीके से, सम्मित आयु और विषम सम्मित आयु के योगफल के रूप में इसे हमें लिखना है। तो देखो बेटा ये जो योगफल के रूप में जब लिखा जाएगा तो ये क्या होगा, a बराबर से 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये जो कि हमने अभी इसके पहले निकाला था उसी प्रकार से, ठीक है। देखो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। 1/2 को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, a प्लस ए डैश, ठीक है, प्लस फिर बचेगा a माइनस ए डैश, ऐसा करके ए डैश से ए डैश यानी परिवर्त कैंसिल हो गया तो 1/2 क्या बचेगा, a प्लस ए, तो ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस से इस तरीके से, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, वापस a आ जाएगा ऐसा करके, ठीक है। तो हमको जो है ये हमारा फॉर्मेट रहेगा पूरा, इसको हमको कंप्लीट करना है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, 1/2 a प्लस ए डैश, फिर 1/2 a माइनस ए डैश, और इसमें वापस चले जाएंगे। तो ये हमने जो है इस आयु को सम्मित और विषम सम्मित आयु के प्रकरण के रूप में लिख दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जो है निकाल लेते क्या, a प्लस ए डैश निकाल लेते, बहुत ही सरल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी इसके पहले वाला किया हमने, 5u माइनस 1 ये लिख दिया मैंने a, और फिर लिख दूंगा बेटा मैं क्या, प्लस ए डैश, ठीक है। तो ए डैश हो जाएगा इसका 3, 5u 1 माइनस 1, और इसका जो है वो हम योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 3 6,
5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 और 1 6 यहाँ पर भी हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जो है 1/2 से गुणा करके इसकी वैल्यू पूरी कंप्लीट कर लेते, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा 1/2 और यहाँ डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 3, 2 से भाग दिया 3, फिर यहाँ 3, 2 से भाग दिया 3 और यहाँ आ जाएगा -1, इस तरीके से। अब जो है वो बारी किसकी है, a माइनस a डैश की, तो इसी तरीके से मैं a रखूँगा यहाँ पर। तो a है मेरे पास में 3 1 5 -1 ऐसा करके माइनस, अब a डैश रख दूंगा बेटा यहाँ, a डैश हमारे पास वही है 3 5 1 -1 ऐसा करके, और इसको जो है वो घटा लिया जाएगा। तो 3 - 3 हो जाएगा 0, 5 - 1 हो जाएगा 4, 1 - 5 हो जाएगा -4, और -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा क्या 0 ऐसा करके। अब जो है इसमें मैं 1/2 से क्या करता हूँ, भाग दे देता हूँ, या 1/2 का गुणा करता हूँ, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 दूना 4 -2 और यहाँ आ जाएगा 0 इस तरीके से। ठीक है, अब जो है हम इसमें पूरी वैल्यू इसमें रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश इज इक्वल टू। ठीक है, मैं जोड़ लेता हूँ बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 3 3 3 -1। ठीक है, प्लस है बीच में तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ लिखेंगे 0 -2 2 और 0 इस तरीके से। और यहाँ देखना है बेटा क्या यहाँ a प्राप्त होता है क्या हमको। ठीक है, तो देखो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 -2 यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 और 0 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। क्या a ऐसा था, तो बेटा a ऐसा था, तो ये हो गया का योगफल के रूप में इस तरीके से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने फिर से लिया है यहाँ पर, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है इसका। ठीक है, सममित और विषम सममित आयु के रूप में लिखिए, तो आपको यहाँ पर जो है इस फार्मूले को फॉलो करना है, और मैंने आपको बता दिया है ना कि इसको हल करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग जो है कैसा a प्लस a डैश निकाल लेंगे बेटा इस तरीके से। तो पहले तो a लिख देता हूँ मैं, तो हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 इस तरीके से। ठीक है, प्लस a डैश लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी पंक्तियों को जो है वो कॉलम में लिख लेते हैं, तो ये परिवर्त आ जाएगा। तो 6 -2 2, फिर -2 3 -1 और फिर आ जाएगा बेटा 2 -1 और यहाँ आ जाएगा क्या 3 इस तरीके से। ठीक है, और मैं इसको जोड़ भी लेता हूँ, यहाँ पर जोड़ता हूँ, तो जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो रहा है बेटा 6 + 6 ये हो जाएगा 12, -2 -4 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद में -2 -4 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा ऐसा करके। ठीक है, फिर 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर -1 -2 हो जाएगा, और 3 + 3 ये हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, अब हमको जो है उसमें क्या चाहिए 1/2 का गुणा करना है, तो मैं यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ बेटा 1/2 का गुणा कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो जब 1/2 का मैं इसमें गुणा करूँगा तो यहाँ पर हमको पद मिल रहा है, फिर क्या मिलेगा इस तरीके से, 2 से इसमें भाग जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 6 -2 2 -2 3, फिर यहाँ आ जाएगा -1। आगे चलते फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 ऐसा करके। ठीक है,
तो ये मिल रहा है 1/2 a प्लस a डैश। अब जो है हमको चाहिए a माइनस a डैश, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर a माइनस a डैश इस तरीके से। तो a तो हमारे पास है कितना है 6 माइनस 2 फिर 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और फिर आ जाएगा 3। ठीक है, माइनस लगा देता हूँ मैं यहाँ। फिर a डैश हमारे पास यहाँ निकला है, देखो a, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 ऐसा करके। और इसको बेटा जो है मैं घटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो घटाने के बाद में क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 0 आ जाएगा इस तरीके से। माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ये माइनस से प्लस हो जाएगा और प्लस 2 और माइनस 2 हो जाएगा बेटा 0, या सीधी बात है माइनस 2 में से माइनस 2 गया तो 0, फिर 2 माइनस 2 गया तो फिर आ जाएगा 0, फिर माइनस 2 और माइनस 2 0 घटाने पर 3 माइनस 3 0 आ जाएगा बेटा, फिर माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 फिर 0 हो जाएगा, माइनस 1 में से माइनस 1 गया फिर 0 हो जाएगा और 3 माइनस 3 फिर से 0 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैं 1/2 लगा देता हूँ, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/2 ले लेते हैं। यहाँ पर भी 2 से इसको डिवाइड किया तो 0 ही आएगा बेटा, ये हो गया 0 0 0 0 0 0 फिर 0 पूरा टोटल 0 हो जाएगा ऐसा करके। ठीक है, अब ये हमारे पास था ये और ये। ठीक है, तो सममित आयुओं को हम लिखेंगे यहाँ पर विषम सममित आयु के योगफल के रूप में। कैसा लिखेंगे 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 फिर लिखेंगे a माइनस a डैश इज इक्वल टू। ठीक है, तो बेटा इससे परिणाम हमको a मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम, देखो क्या क्या हो रहा है इस तरीके से। पहले ये वाला 6 माइनस 2 2 लगा देंगे, फिर माइनस 2 फिर 3 फिर माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 और इसमें जोड़ना है बेटा 0 वाला, तो वो तो सब 0 जोड़ने पर जितने के उतना पद रहेगा हमको। ठीक है, और बराबर से जो है जब हम इसमें जोड़ेंगे 0 को तो ये सारा जैसा का वैसा हो जाएगा 6। ठीक है, माइनस 2 2 और फिर आ जाएगा बेटा आपका क्या माइनस 2 3 माइनस 1 फिर आ जाएगा कितना 2 माइनस 1 और फिर आ जाएगा 3 ऐसा करके, जो किसके बराबर है आपका a के बराबर है। यही वाले पद जो है वो हमने इसमें लिए थे। तो बेटा यहाँ पर जो है अब ऑब्जेक्टिव है हमारे पास में। ठीक है, a और b समान कोटि के सममित आयु है, तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस बी एक आयु किस प्रकार का है। परिभाषा पूछ रहा है, विषम सममित आयु है, सममित आयु है या तत्समक आयु है, किस प्रकार का आयु है वो हमको यहाँ पर बताना है। देखो ab माइनस बी ए, तो यहाँ हम जानते हैं बोला, हम इसको लिखेंगे बेटा ab माइनस बी ए पर हम लगा देते इसका परिवर्त। ठीक है, और ये हमको मालूम है कि a डैश बराबर से a के बराबर होता है और b डैश b के बराबर होता है सममित परिभाषा से। ठीक है, सममित आयु की परिभाषा से ये चीज़ हमको पता है। तो यहाँ पर जो है हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा ab का डैश इस तरीके से माइनस ba का डैश ऐसा करके। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा ये लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पर b डैश a डैश, ये लिखा जाएगा a डैश b डैश। ठीक है, b डैश बराबर से हम लिखेंगे b को, a डैश बराबर से लिखेंगे a को, a डैश फिर से a आ जाएगा और b डैश आ जाएगा b इस तरीके से। और फिर जो है हम इसके क्रम को क्या करते हैं, पलटा लेते। देखो यहाँ पर क्रम पढ़ने अगर पलटाया तो माइनस हो जाएगा क्या ab माइनस बी ए। ठीक है, तो यही हमसे पूछ रहा था ab माइनस बी ए जो है
तो ये बताता है, क्या बताता है कि इस तरीके से a इज इक्वल टू माइनस ए डैश। अगर ऐसा हो तो ये क्या है, विषम सम्मित आयु है। तो बेटा ये कैसा आयु है, विषम सम्मित आयु है, विषम सम्मित आयु है, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा जो है हमको समीकरण दिया है, a प्लस आई डैश इज इक्वल टू आई हो तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई ले लेते। a जो है वो क्या है हमारे पास में, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस इसका जो है वो हम परिवर्त निकाल लेते। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। फिर हो जाएगा क्या, साइन अल्फ़ा और अपॉन में हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू आई 1001, इस तरीके से, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते बेटा यहाँ पर। तो कैलकुलेट करने पर क्या होगा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा तो कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, साइन माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1001। तुलना कर लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। 2 कॉस अल्फ़ा 1 से तुलना करता है तो 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका क्या, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, ऐसा करके। तो 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, कॉस अल्फ़ा 1/2 यानी कितना डिग्री है ये 60 डिग्री है। किसके लिए, कॉस में ये 60 डिग्री की वैल्यू है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बेटा हम लिख सकते हैं 60 डिग्री या फिर आ जाएगा π/3। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है।